अब हर मिडिल क्लास से आने वाला इंसान प्रफुल्ल की स्टोरी से कनेक्ट कर पाता है और वो भी प्रफुल्ल की तरह सक्सेसफुल बनना चाहता है। प्रफुल्ल ने सबके दिमाग में ये सवाल डाला कि अगर वो सक्सेसफुल हो सकते हैं तो दूसरे क्यों नहीं। साथ ही उन्होंने मिडिल क्लास से आने वाले यूथ को बिजनेस करने के लिए इंस्पायर भी किया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में लोग प्रफुल्ल से इंस्पायर हुए थे। वेल, यहाँ आपके और मेरे ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इसका जवाब मैं दूंगा, क्योंकि अगर वो सच में प्रफुल्ल के स्ट्रगल और उनकी स्टोरी से इंस्पायर हुए होते तो फिर वो भी प्रफुल्ल की तरह एक छोटे से बिजनेस से सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने के ट्राई करते। पर ऐसा नहीं है, वो प्रफुल्ल के स्ट्रगल से नहीं बल्कि उनके सक्सेस और उनके पैसे से इंस्पायर हो गए थे। और यहीं पर प्रफुल्ल लोगों के सामने दो ऑप्शन रखते हैं जो कि मिडिल क्लास से आने वाले युवा को और भी कंफ्यूज कर देता है। प्रफुल्ल कहते हैं कि या तो आप खुद उनकी तरह स्ट्रगल करते रहे हैं या फिर उनके फ्रेंचाइजी लेकर पहले दिन से ही कमाई शुरू कर दे। फ्रेंचाइजी बिजनेस किसे कहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक आउट कर लीजिए। और दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी यही होती है कि हम हमेशा आसान रास्ते को ही चूज करते हैं, और यहाँ पर भी लोगों ने ऐसा ही किया और लोगों ने बिना सोचे समझे बैंक से लाखों का लोन उठाया। इसमें कंपनी फ्रेंचाइज ओनर को आउटलेट रेडी करके देती है और उन्हें रॉ मटेरियल और मशीन्स भी प्रोवाइड करती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एमबीए चायवाला की फ्रेंचाइज लेने के लिए कई सारे लोगों ने बैंकों से लाखों का लोन उठाया, और आज वही लोग हैं जो कि सोशल मीडिया डालकर आरोप लगा रहे हैं कि एमबीए चायवाला एक फ्रॉड है। और दोस्तों, यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ गलती प्रफुल्ल की नहीं बल्कि उन लोगों की है जिन्होंने बिना सोचे समझे मार्केट की हालत को देखते हुए एमबीए चायवाला की फ्रेंचाइज को खरीद लिया था। एमबीए चायवाला के बिजनेस मॉडल में पहले दिन से ही फ्लॉस थे, लेकिन लोग उन्हें समझ ही नहीं पाए। अगर प्रफुल्ल का यही बिजनेस चाय की बजाय कॉफी, बर्गर या फिर पिज्जा का होता तो शायद ये इतनी बुरी तरह से फेल नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम खुद चाय के बिजनेस में थी। तो हम भारतीयों के लिए चाय बहुत आम सी चीज है और हम में से ज्यादातर लोग 2 से 3 बार तो चाय पीते ही होंगे। अब हमारे घर में अगर कोई मेहमान आता है तो उसे हम चाय नाश्ता कराते हैं, ना कि कॉफी या पिज्जा खिलाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जा रहे हो या फिर फैमिली के साथ कोई रास्तों में बैठे हो तो फिर आप चाय पीने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। एक्चुअली ह्यूमन साइकोलॉजी दुनिया की हर चीज को दो तरीके से देखती है। एक है नीड और दूसरी है वॉन्ट। नीड यानी कि वो चीज है जो हर इंसान की बेसिक जरूरत होती है, जबकि वॉन्ट वो चीजें हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अब नीड और वॉन्ट की साइकोलॉजी है कि नीड की डिमांड जितनी ज्यादा होती है उसकी सप्लाई भी होती है, सरप्लस है। अब में से ज्यादातर लोग अपनी नीड्स को आसानी से पूरा कर लेते हैं और इसीलिए हम इन चीजों को सीरियसली नहीं लेते। वहीं वांट की डिमांड तो ज्यादा होती है लेकिन सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं होती। यही वजह है कि लोग ऐसी चीजों को लग्जरी मानते हैं और उनको खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार रहते हैं। अब दोस्तों, जब भी हम कभी कॉफी पीने के लिए स्टारबक्स जाते हैं या फिर बर्गर खाने के लिए मैकडॉनल्ड्स, तो फिर वहां हमें एक प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलता है। इन कंपनीज के फ्रेंचाइज की लाइटिंग और ओवरऑल एनवायरनमेंट इतना वाइब्रेंट और रिच होता है कि मिडिल क्लास इंसान को यहां आकर अमीरों वाली फीलिंग आती है। और यही वजह है कि यहाँ पर हम ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। पर एमबीए चायवाला के साथ ऐसा नहीं है। चाहे हमारे लिए ना तो चाय प्रीमियम प्रोडक्ट्स है और ना ही इनकी फ्रेंचाइज में आकर लोगों को प्रीमियम फील है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रफुल्ल बिल्लोरे से इन्फ्लुएंस होने वाले ज्यादातर लोग मिडिल क्लास से आते हैं, जो कि लाइफ में कुछ बड़ा कर पाए या नहीं,
लेकिन सपने बड़े जरूर देखते हैं। अगर हम प्रफुल्ल की ऑडियंस पर नजर डालें तो इनमें से 85% लोग छोटे शहरों और गांव से आने वाले हैं, जबकि सिर्फ 10 से 15% लोग ही बड़े शहरों में रहते होंगे। छोटे शहरों से आने वाले ये लोग नुक्कड़ पर मिलने वाली चाय पीना पसंद करते हैं, जिसकी कीमत 5 से 10 रुपए होती है। अब अगर हम इसे एक एग्जाम्पल से समझें तो एमआरएफ के स्टिकर वाले बैट की पहचान सचिन तेंदुलकर और उनके शानदार खेल की वजह से है। लेकिन अगर वहीं जसप्रीत बुमराह एमआरएफ के बल्ले से खेले तो फिर उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। सेम हमें एमबीए चायवाला की फ्रेंचाइज के साथ भी देखने को मिलता है। प्रफुल्ल बिल्लोरे के चेहरे के साथ तो इनकी आउटलेट चल जाती है, लेकिन लॉन्ग रन में फ्रेंचाइज ओनर इसे प्रॉफिटेबल नहीं बना पाते हैं। सोशल मीडिया बनाकर एमबीए चायवाला के फ्रेंचाइज ओनर प्रफुल्ल बिल्लोरे और उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ज्यादा प्रॉफिट के सपने दिखाकर लोगों को इन्फ्लुएंस किया और उनके साथ फ्रॉड किया है। अब अगर देखा जाए तो यह कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि उन्होंने अपने कई सारे स्पीच में कहा है कि उनकी फ्रेंचाइज खरीदकर लोग दिन के 10,000 तक की सेल्स कर सकते हैं और महीने के लाखों कमा सकते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत देखें तो फ्रेंचाइजी मालिक के दिन के 1,000 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि प्रफुल्ल बिल्लोरे को इसके लिए जेल जाना पड़ सकता है, और क्या उन्हें फ्रेंचाइजी मालिक के पैसे लौटाने पड़ेंगे। और दोस्त, जैसा कि मैंने आपको बताया, एमबीए चाय वाला एफओ मॉडल पर चलता है, जिसमें कंपनी का काम फ्रेंचाइजी निवेशक को फ्रेंचाइजी स्थापित करके देना होता है और उन्हें कच्चे माल का बुनियादी ढांचा और आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना होता है। लेकिन इसके बाद से कंपनी कोई गारंटी नहीं होती है कि फ्रेंचाइज प्रॉफिट करें कि लॉस। प्रफुल्ल अपनी स्पीच में जो भी वादा किया हो, रिटन डॉक्यूमेंट में कहीं भी प्रॉफिट की गारंटी नहीं दी थी। साथ ही उनकी फ्रेंचाइज भी नॉन रिफंडेबल होती है, जिसे वापस नहीं किया जा सकता है। और किसी देश का कानून भी बोली हुई बातों पर नहीं बल्कि राइट डॉक्यूमेंट्स पर बिलीव करता है। तो शायद ही लीगल इश्यूज झेलना पड़ सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको एमबीए चायवाला के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको इसके अलावा और भी सवाल है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपका सवाल की पूरी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना ना भूलें।